बिहार सरकार के पूर्व मंत्री उपेंद्र प्रसाद वर्मा के पुण्यतिथि के मौके पर जमालपुर विधानसभा क्षेत्र के महादलित बस्ती में बच्चों एवं जरूरतमंदों के बीच खाद्य सामग्री वितरित करने के लिए यहाँ उनकी पुत्री अंबिका वर्मा के नेतृत्व में राजद कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे, महादलित समुदाय के जो बच्चे हैं और बड़े बुजुर्ग सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं, जहाँ इकट्ठा है। और इन लोगों के बीच आज पूर्व मंत्री उपेंद्र प्रसाद वर्मा, जिन्होंने बिहार सरकार के मंत्री के रूप में 15 वर्ष अपना योगदान दिया और 25 वर्षों तक उन्होंने जमालपुर विधानसभा क्षेत्र का नेतृत्व किया, आज उनके याद में आज महादलित बस्ती में पूर्व मंत्री उपेंद्र प्रसाद वर्मा की पुत्री अंबिका वर्मा, उनके साथ हैं राष्ट्रीय जनता दल बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव मोहम्मद मोबिन चांद जी, इनके अलावा ऑल इंडिया रेलवे एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंदन पासवान जी, इनके अलावा राजद के कई और कार्यकर्ता हैं। पूर्व मंत्री उपेंद्र प्रसाद वर्मा के छोटे दामाद भी हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सभी आज गरीबों और महादलितों के बीच जो खाद्य सामग्री वितरित करने आए हैं, इन बच्चों के बीच प्यार बांटने के लिए आए हैं। वो इनके बीच खाद्य सामग्री वितरित करने का जो अनूठा कार्य किया है, उपेंद्र प्रसाद वर्मा के जो विकास के कार्य थे, जो विकास उन्होंने अपने मंत्री काल के दौरान किया, पूरे बिहार का विकास किया, और जो उन्होंने जमालपुर विधानसभा के सदस्य के रूप में, विधायक के रूप में जो उन्होंने अपना योगदान दिया। खबरों के माध्यम से हमसे जुड़े रहने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर घंटी बजाएं। एक प्रतीक के रूप में एक बार फिर आप देख सकते हैं उनके जो अधूरे सपने हैं उनको पूरा करने का जो जिम्मा उनकी पुत्री अंबिका प्रसाद वर्मा उठाई हैं। आज बच्चों के बीच अपनी टीम के साथ यहाँ महादलित बस्ती में पहुंची है। बच्चों को खाद्य सामग्री वितरित कर बच्चों के साथ जो इनका प्यार है, जो इनका सम्मान है, वो आज स्पष्ट दिखाई देता है कि किस तरह से बच्चों को खास करके वो आज बच्चों के बीच पहुंचकर खाद्य सामग्री वितरित कर रही हैं। अभी आप देख सकते हैं कि अंबिका जी स्वयं आगे बढ़कर, गरीब बच्चे हैं जो महादलित परिवार से जुड़े हैं, इन सबों के बीच उपेंद्र प्रसाद वर्मा, जो कि जमालपुर ही नहीं पूरे बिहार के एक कद्दावर नेता माने जाते थे, पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के काफी करीबी माने जाते थे। जिस तरह से अभी देख सकते हैं कि अब सभी लोगों के बीच में जो खाद्य सामग्री वितरित किया जा रहा है, महादलित परिवार के लोगों के बीच, इस महादलित बस्ती में पूर्व मंत्री उपेंद्र प्रसाद वर्मा की पुत्री अंबिका वर्मा जी स्वयं खाद्य सामग्रियां वितरित कर रही हैं। अंबिका जी हमारे बीच हैं। अंबिका जी, आपके पिताजी यहाँ से 5 बार विधायक रह चुके हैं और इस क्षेत्र में जो महादलित समुदाय के लोग रह रहे हैं, उनके बीच, उनके बच्चों के बीच आप पहुँचे हैं, भोजन वितरण कर रहे हैं। कितना आनंद की अनुभूति हो रही है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने बच्चों के बीच में भोजन वितरण किया है। इससे मुझे नहीं, मेरे पिता को बहुत आशीर्वाद मिलेगा। उनका यह कर्म क्षेत्र रहा है। आप पटना में रहकर फिर यहाँ पे आए हैं, तो क्या पिता के अधूरे सपने बचे हुए थे, उनको पूरा करने का किस तरह से प्रयास आपका रहेगा? आज तो मेरी पिता की पुण्यतिथि है, पर मैं पूरा कोशिश करूंगी, जो उनका अधूरा काम रह गया है उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगी। हमारे साथ और भी लोग हैं। पूर्व मंत्री उपेंद्र प्रसाद वर्मा की जो पुण्यतिथि है और आप लोग पटना से चलकर आए, उनके दामाद हैं आप, तो कितना अनुभूति होता है, जो जनता का लगाव उनके प्रति रहा है, इसको देख के किस तरह की अनुभूति हो रही है? नहीं, बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए हम चाहते हैं कि जो उनका सपना रहा है, जो उनका कार्य रहा है, उनको, उनकी पुत्री आगे बढ़ाना चाह रही है, तो इसलिए हम सपोर्ट कर रहे हैं उसको। हमारे बीच और भी लोग हैं। चंदन पासवान जी हैं। चंदन जी,
अंबिका वर्मा जी का जो आप योगदान देख रहे हैं, लगातार पिछले कई वर्षों से इस क्षेत्र की जनता के बीच जो अपना जुड़ाव बना रही है, जो उपेंद्र प्रसाद वर्मा जी की जो कमी इस विधानसभा क्षेत्र को नजर आ रही थी, उनकी कमी को पूरा करने का जो इनका प्रयत्न है, इस योगदान को किस तरह से मानते हैं आप? देखिए, माननीय उपेंद्र प्रसाद वर्मा जी गरीबों के लिए कार्य करते थे और ठीक उनकी पुत्री भी गरीबों को मदद करने का जो सोच रखे हैं उन पे हम लोग मदद भी करते हैं, उनका सहायता भी करते हैं। और आज भी आप देख सकते हैं माननीय उपेंद्र प्रसाद वर्मा जी के पुण्यतिथि पर लोग, बड़ा बड़ा नेता लोग, बड़ा बड़ा सेलिब्रिटी लोग, बड़े बड़े लोगों के बीच में केक काट करके जन्म दिवस को मनाता है, पुण्यतिथि को मनाता है। लोग बड़े बड़े लोगों के बीच में पुण्यतिथि भी मनाते हैं। लेकिन हम इस बात को मान सकते हैं कि जो माननीय उपेंद्र प्रसाद वर्मा जी शुरू से अंत तक गरीबों के बीच में सेवा करते थे, आज हम उन्हीं के जो सपने को साकार करने के लिए जो बचा खुचा जो कार्य है, उनके सपनों को लेकर के हम लोग आगे एक कार्य को बढ़ाने के लेकर के हम उस गरीबों के साथ में हर सुख हो या दुख हो, उन सभी के साथ में हर कार्य करने के लिए हम लोग तत्पर रहते हैं। उस जीता जागता आज इस कार्यक्रम को देख करके आप देख सकते हैं। उपेंद्र प्रसाद वर्मा जी ने अप्रेंटिस कर्मियों का जो मुद्दा उठाने का जो संकल्प लिया था, और आपको याद होगा कि आप लोगों के साथ उन्होंने मंच भी साझा किया था और आंदोलन में अपना भागीदारी भी दिया था। ऐसे में आज जिस तरह से अप्रेंटिस प्रशिक्षुओं, अप्रेंटिस के छात्रों को जो सफलता मिल रही है, उनमें किस तरह से उनकी छवि को देखते हैं? देखिए, जब हम युवा पीढ़ी लोग केंद्र सरकार के खिलाफ, केंद्र सरकार की दोहरी नीति का जब शिकार हो रहे थे, वैसे स्थिति में जब हम लोग अपने रोडों पर, सड़कों पर संघर्ष कर रहे थे, माननीय उपेंद्र प्रसाद वर्मा जी एक ऐसे नेता थे जो हम युवाओं के बीच में आकर के हम लोगों का हौसला को बुलंद किया। और उन्होंने कहा था कि बेटा, अपनी हक और अधिकार की लड़ाई जब लड़ोगे तो उस पर बिल्कुल सफलता मिलेगा। और यह इस लड़ाई को हम लोग आज सफलता के रूप में देख रहे हैं। भले आज हम लोगों के बीच में वह नहीं है, लेकिन उनके द्वारा जो हौसला बढ़ाया गया हुआ था, आज उसका जीत हम लोगों के परिणाम के बीच में आज हम लोगों के बीच में है। हमारे साथ राजद के बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव मोहम्मद मोबिन चांद जी हैं। आज जिस तरह से महादलित बस्ती में अंबिका जी ने जो भोजन वितरण का काम किया है, अभी रमज़ान का महीना भी चल रहा है और हिंदुओं के लिए नवरात्र का जो महीना चल रहा है, ऐसे में भूखों को भोजन कराने का जो इनका संकल्प है, उसको किस तरह से आप देखते हैं? मेरे कुरान शरीफ में 1,24,000 पैगंबरों का जिक्र है। हो सकता है उनमें राम भी रहे हों, कृष्ण भी रहे हों, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इब्राहिम, इस्माइल अलैहिस्सलाम भी रहे हों। और दुनिया का सबसे बड़ा जो धर्म है वो मानव धर्म है और मानव सेवा है। और जात की जहाँ तक उत्पत्ति है, ये पूरे दुनिया में ही है। भगवान के नज़र में कोई जात पात नहीं है। हम लोग एक जात के हैं और मानव धर्म से हैं। हम लोग एक नस्ल से हैं, एक DNA से हैं। और मानवता का धर्म यही सिखाता है, माह रमज़ान के मौके पे गरीबों को, मजलूमों को, बेसहाराओं को मदद किया जाए और जितना नेकी से नेकी आप कर सकें उनको ज़रूर करना चाहिए। ये मजहब के आईने से कभी लोगों को नहीं देखना चाहिए। जो उनके लिए हैं और जो उनका रिक्वायरमेंट है, जो गरीबों के लिए, हर धर्मों का मदद करना चाहिए। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सिखाया है। आज जो उनका योगदान नज़र आ रहा है, क्या उपेंद्र प्रसाद वर्मा की छवि अंबिका वर्मा जी में नज़र आ रही है? बिल्कुल छवि आ रही है। और आप एक बात जान लीजिए, नस्ल एक ऐसा चीज़ होता है कि माँ बाप का नस्ल तो बच्चे में आता ही है। और इनमें काम करने की कर्मठता है, अपने पिता से बहुत सीखे हैं।